चलो, गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जब हम बात करें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस होंगे, लेकिन इन सेंटेंसेस पे आने से पहले हम कुछ यहाँ पे 2 से 3 ऐसे रूल्स की बात करेंगे जिसे हम कह सकते हैं एज ए शॉर्टकट। तो यहाँ पे हम उन शॉर्टकट की बात करते हैं, यानी कैसे आपको इनको सोल्व करना है, कौन से ऐसे रूल होंगे जिनसे आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं वॉइस में। आपको सबसे पहले 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है, फिर हम उसी को प्रैक्टिस में लेके देखेंगे क्या उनकी हेल्प से हम इनको ठीक से सोल्व कर पाएंगे। तो उन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं। लगभग 20 सेंटेंसेस हम यहाँ प्रैक्टिस करके देखेंगे और आपको पता लगेगा कि आप इन 20 सेंटेंसेस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस आपको इन शॉर्टकट्स का पता होना चाहिए। शॉर्टकट्स क्या हैं? यहाँ पे कहता है जब आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी गई है ना, तो यहां पे चेंज करते टाइम फर्स्ट को फर्स्ट ही रख देना है और वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी फर्स्ट को कौन सी रखेंगे? फर्स्ट ही रखेंगे और वॉइस में आती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको दी है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सेकंड को सेकंड ही रखना है और वॉइस में आती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सेकंड को सेकंड ही रखेंगे और वॉइस में आती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड रूल और लास्ट रूल, चैप्टर ही खत्म हो जाता है इन 3 रूल्स के साथ। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो थर्ड को रखेंगे थर्ड और उसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये 3 बातें यहां तक समझ में आ जाती हैं तो आपका चैप्टर ही खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ बचता ही नहीं है। यानी अगर हम बात करें इस चैप्टर में, यहां पे आपको इन्हीं बातों का सिर्फ ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट को फर्स्ट उसके साथ थर्ड, अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड को सेकंड उसके साथ थर्ड, और अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो थर्ड को थर्ड उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब मैं आपको इसी शॉर्टकट से, ये है आपके चैप्टर का शॉर्टकट, स्क्रीनशॉट ले लें और इसी से समझ में आएगा कंप्लीट चैप्टर। इसी इन 3 बातों से कंप्लीट चैप्टर खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे ना, आपको ध्यान रखना है बी एक वर्ब की फॉर्म होती है। आप कह सकते हैं वॉज, और वॉज के साथ साथ आप क्या लगा सकते हैं? वर। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसी के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहां पे जो बी है ना, इसका मतलब कई बार होता है इज एम आर, यानी ये आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आपके पास वर्ब दी होगी, कोई भी वर्ब आपके पास दी हो, मैं एक सेंटेंस आपको लिख के सोल्व करके दिखाता हूं। ही हेल्प्ड मी, ये सेंटेंस आपको दिया होगा, और जब आप यहां से इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो यहां पे बनेगा मी का आप क्या कर देंगे? आई कर देंगे। यानी मी से क्या बनेगा? आई बनेगा। आई कौन सी वर्ब की फॉर्म है? ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को किसमें, देखिए सेकंड फॉर्म वाला रूल अप्लाई करते हैं। सेकंड में को किसमें चेंज कर दें? थर्ड में। ये लो, सेकंड को किसमें चेंज कर दिया? थर्ड में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपको कौन सी चाहिए? सेकंड चाहिए। दोबारा से सेकंड को थर्ड तो कर दिया, अब यहां पे सेकंड दोबारा से चाहिए। तो यहां से अब आपको किसके पास जाना है? बी के पास जाना है, और हमेशा आप बी के पास ही जाएंगे और जो भी वर्ब की फॉर्म चाहिए वहां से ले आएंगे। आपने कहा हमें चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने कहा मेरे पास से ले जाओ, तो यहां पे आई के साथ कौन आएगा? वॉज। आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, और ये आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। कुछ इस प्रकार से चेंज करना है, बिल्कुल सिंपल, शॉर्टकट की हेल्प से कंप्लीट करके देखेंगे। आपके सामने सेंटेंसेस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताते चलेंगे कौन से एग्जाम में आया है, कब आया है, कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। और लगभग ऐसे क्वेश्चंस हम लेके चल रहे हैं जो पिछले साल 2023 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हमारे पहले सेंटेंस पे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2023 14/7/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी सीजीएल का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। और इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए शॉर्टकट से करेंगे, कंप्लीट रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के
और उसी के साथ आपको आंसर बताऊंगा। आपको भी खुद जज करके देखना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस, हमें तो ये चाहिए, ये हमारा आंसर देगा। अब यहां पे विल अनाउंस आया है, यानी विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आपके पास आया है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो शॉर्टकट लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पे फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और विल जो होता है ना वो एज इट इज रहता है, यानी मोडाल्स एज इट इज रहते हैं। और आपको अब कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट चाहिए, तो किसके पास जाओगे, यानी जिस भी ऑप्शन में विल बी अनाउंस्ड है ना, आप चेक कर लेना, जिस भी ऑप्शन में विल बी अनाउंस्ड है वही आपका आंसर है। विल बी अनाउंस्ड, चेक करते हैं। देखिए, द फाइनेंशियल रिजल्ट विल हैव बीन अनाउंस्ड, क्या मैच कर रहा है, हमें क्या चाहिए, विल बी अनाउंस्ड, नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका आंसर नहीं है। आर बीइंग अनाउंस्ड मैच कर रहा है, हमें चाहिए विल बी अनाउंस्ड, नहीं मैच कर रहा है। मैं कहता हूं एक भी गलत नहीं होगा। कंप्लीट चैप्टर 2 मिनट में खत्म कर दिया है, इसी की हेल्प से कंप्लीट चैप्टर कर सकते हैं। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड, सिर्फ अनाउंस्ड गलत है। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। और ये पढ़ने के बाद आप बाकी को चेक करके देख ले और आपका आंसर यहां पे बनेगा डी, यानी आपका आंसर बनेगा द फाइनेंशियल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो, ये बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था आपका आंसर होगा जहां पे विल बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही चुटकियों में, ये तो हमने इसको एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, अदरवाइज आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइम लगने वाला ही नहीं है। यहाँ आपके सामने सेंटेंस होगा, आप देखेंगे विल बी अनाउंस्ड आंसर है, 4 ऑप्शन में देखेंगे जिसमें ये है। कई बार ऐसा होगा विल बी अनाउंस्ड 2 ऑप्शन में आपको मिलेगा, 2 में मिलेगा तो फिर इसको थोड़ा सा और रीड आउट करेंगे, आगे पीछे कहीं और गलती होगी। इसी प्रकार से फाइंड आउट करना है और यही सबसे बेस्ट आपके लिए सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ट्राई करके देखते हैं। देखिए, वर नॉट रीडिंग, इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक, तो यहां पे आपके पास आया वर नॉट रीडिंग। तो यहां पे जब भी आया ना, देखो रीडिंग आया, पहले आपको समझा देता हूं। रीडिंग का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब यहां पे कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, तो इसका मतलब आंसर में बीइंग जरूर आएगा, और बीइंग के साथ आपके पास आएगा रेड, थर्ड फॉर्म, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज इट इज है। और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वोज और वर, वो एज इट इज मिलेगी। यानी आपके पास आंसर में जो आएगा ना, वर बीइंग रेड, वर बीइंग रेड, वर बीइंग रेड इसमें है, वर बीइंग रेड इसमें भी है, वर बीइंग रेड इसमें भी है, और वर रीडिंग। एक तो गलत हुआ यहां पे, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, यानी एक का तो पता लगा कि ये हमारा आंसर नहीं है। अब आपने देखा कि यहां तो तीनों ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे कंफ्यूजन में क्या करेंगे, तो यहां पे इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक, तो यहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क वाले होंगे, तो यहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट करेंगे। तो वर द बुक्स, देखिए वर द बुक्स, वर द बुक्स, वर द बुक्स, ठीक है। अब इसके बाद नोट, नोट आता है, इससे पहले आना चाहिए था, इसमें नोट नहीं दिया गया है, इस सेंटेंस में नोट नहीं दिया गया, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। एक एक को यहाँ पे एलिमिनेट करते जा रहे हैं, एक एक को यहाँ पे हटाते जा रहे हैं, जिससे आपका आंसर सामने आ जाएगा। वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, देखिए वर द बुक, अब यहां पे बुक्स है और यहां पे बुक है, क्वेश्चन में क्या है, बुक्स है, यानी आंसर कौन सा सही होगा, बुक्स वाला, यानी यहां पे आपका आंसर क्या बना, बी बन जाता है। इसी प्रकार से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं एक एक सेंटेंस में शॉर्टकट की हेल्प से। अभी तक हमने रूल तो कोई बताया ही नहीं है, शॉर्टकट की हेल्प से सारे कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL 14/7/2023 सेकंड शिफ्ट में, 14
जुलाई 2023 सीजीएल का क्वेश्चन ये आपके सामने है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से देखिए 14/7/2023 सेकंड शिफ्ट सीजीएल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, यानी लगभग हम ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल लगभग पूछे गए हैं, और ये मोस्टली सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, यानी अच्छे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं जहां आप गलती कर देते हैं। वॉज द बैग पैक्ड बाय मैरी, इसमें इसने क्या किया है, पहले ही पैसिव वॉइस बना के दे दिया, वॉज द बैग पैक्ड, तो यहां पे आपके पास आया वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये कौन सी फॉर्म है, वॉज वर, मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म। इसका मतलब उल्टा जब जाएगा पैसिव से एक्टिव पे जाएगा तो आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, यानी यहां पे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड फॉर्म किसमें है, देखिए, वॉज मैरी पैक द बैग, नो। इज मैरी पैकिंग द बैग, नो। डू डज, तो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये है सेकंड फॉर्म। डिड मैरी पैक द बैग, और डिड को क्या, जब इसको चेंज करेंगे तो इसका आंसर बनेगा ये वाला, यानी यहां पे क्या किया है, यहां पे पैसिव से एक्टिव में लाया गया है, पैसिव से लाया गया है एक्टिव में। तो जब पैसिव से एक्टिव में लेके आएंगे ना, तो हमने कहा था शॉर्टकट कुछ ऐसे काम करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसने ये दे रखा है तो आपको वापिस आना है, तो बस यही करना है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइए, और यहां पे इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक वर्ड को पकड़ लेना है, स्टोल, स्टिल, स्टोल, स्टोलन, यानी कौन सी वर्ब की फॉर्म, सेकंड वर्ब की फॉर्म, ठीक है। सेकंड को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, और उसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे आपके पास आएगा वॉज या फिर वर और स्टोलन, यानी जिस ऑप्शन में ये है, और हु अगर आया तो हु को किस में चेंज करते हैं आपको पता होगा, बाय होम में चेंज करते हैं। बाय होम भी होना चाहिए और ये वाला भी होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। मैंने अभी ऑप्शंस को भी नहीं देखा है, और आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में ये है, बाय होम भी होना चाहिए और वॉज वर स्टोलन भी होना चाहिए, वॉज वर में से कोई एक। तो देखते हैं, माई टिकट्स वॉज स्टोलन बाय होम, वॉज भी है, स्टोलन भी है, बाय होम भी है, ठीक है। माई टिकट्स गोट स्टोलन, ये तो नहीं है क्योंकि गोट, ठीक है। बाय होम वर माई टिकट्स स्टोलन, और माई टिकट्स वर स्टोलन बाय होम। देखिए, जब क्वेश्चन मार्क लास्ट में है तो बाय होम से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, यानी एक ही सेंटेंस ऐसा है जो बाय होम से स्टार्ट हुआ है, ये रहा आपका बाय होम। वॉज वर में से क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि माई टिकट्स है, और स्टोलन एज इट इज, वर स्टोलन, दैट इज द सेम। और एसएससी सीजीएल थर्ड शिफ्ट 14/7/2023 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था 14/7/2023 को। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 14/7/2023 फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन आप मैच करके देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी सेम होगा। महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम, वर हेल्पिंग। देखिए ऑप्शन पे आते हैं तो यहां पे आपका जो आंसर मिलेगा ना, वॉज या वर प्लस बीइंग, और उसी के साथ प्लस हेल्प्ड, ये आपका ऑप्शन मिलेगा, और ये आंसर ऑप्शन में जरूर मिलेगा। वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस हेल्प्ड, हम शॉर्टकट की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं, हम रूल से तो चल ही नहीं रहे, रूल का करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, द फायर एंड रेस्क्यू टीम हेल्प बाय महेश, वॉज वर नहीं आया, बीइंग नहीं आया, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय महेश एंड हिज टीम, वॉज बीइंग हेल्प्ड, वॉज बीइंग हेल्प्ड। वैसे तो आपको आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्प नहीं दिया, हेल्प दिया है। यहाँ पे बीन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, और हेल्पिंग भी साथ में आया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। इसी प्रकार से तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर निकालने के बाद आप उसे चेक कर सकते हैं शॉर्टकट लगा के कि आपका आंसर क्यों ऐसा हुआ है कि यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल 17/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट, जोसेफ ओपन द बाइबल सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी जब सेकंड फॉर्म है
तो आंसर में क्या आएगा, वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर के साथ ओपन्ड। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट बनेगा, द बाइबल वॉज ओपन्ड बाय जोसेफ। तो यहाँ पे देखिए ओपन्स नहीं होगा, इज ओपनिंग कैसे हुआ, इज बीइंग ओपन कैसे हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वॉज ओपन्ड बाय जोसेफ। ये आपका करेक्ट आंसर बनता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। यानी आप भी इसी प्रकार से एक वर्ड को पकड़ के आंसर निकाल सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंस को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा, मेहनत भी कम होगी। और एक कंप्लीट चैप्टर को हमने 3 वर्ड याद करके एक छोटे से शॉर्टकट से कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे ये भी सेम एसएससी सीजीएल 17/7/2023 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइट हैव कंप्लीटेड। अब यहाँ पे आया है माइट हैव कंप्लीटेड। सबसे पहले माइट का एज इट इज, यानी आपका जो आंसर होगा ना माइट एज इट इज आएगा, और मॉडल्स के साथ आती है हैव, यानी फर्स्ट फॉर्म दैट इज हैव, माइट हैव, और इसी के साथ आपका आएगा बीन और कंप्लीटेड। यानी जिस भी ऑप्शन में ये सारी चीज़ें आपकी मैच करेंगी वही आपका आंसर होगा। यानी ये सीधा सा एक शॉर्टकट बनता है, जहां जिस ऑप्शन में ये आपको मैच कर जाएगा वही आपका आंसर होगा, आपको फाइंड आउट करके देखना है। पहले से देखते हैं, माइट बी कंप्लीटेड, तो यहाँ पे देखिए माइट एज इट इज सही है, बी कंप्लीटेड, बी कहाँ से आया, बी का कोई रीजन नहीं था, हमने डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे मेंशन किया है शॉर्टकट की हेल्प से। अब आप इसको मैच करके देखेंगे और आंसर सामने आएगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। यहाँ पे कहता है माइट हैड बीन कंप्लीटेड, तो हैड आने का कोई रीजन हमारे पास नहीं है, हमने आंसर्स ऑप्शंस को देखा भी नहीं है, उससे पहले हमने क्वेश्चन को देख के ही नीचे आंसर लिखा है, और अब मैच करके देख रहे हैं तो हैड वाला भी आंसर नहीं होगा, तो हैड वाला भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं माइट हैव बीन कंप्लीटेड, तो ये तो मैच कर रहा है, माइट हैव बीन कंप्लीटेड और माइट हैव कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पे उसने बीन नहीं लगाया, यानी ये भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। अब हमने 3 को यहाँ पे एलिमिनेट किया है और आपका एक ही आंसर बनता है, दैट इज सी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल शॉर्टकट की सहायता से किसी भी आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए क्या दिया गया है, वॉज बाय, देखिए सबसे पहले होम आया है, तो होम को किस में चेंज करेंगे, हु में चेंज कर देंगे। सबसे पहला देखिए 4 ऑप्शन में आपके सामने हु है। अब यहाँ पे आया वॉज द कॉफी मेड, वॉज मेड आपके पास आया है। ऑप्शन पे हम बाद में जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। जब आपके सामने वॉज मेड आया है, इसका मतलब ये कौन सी वर्ब की फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये कौन सी, थर्ड। यानी आपके पास कौन सी थी, आपके पास थी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हु। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म कौन सी है, हैड के साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, ये आपकी मिक्स यानी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस ऑप्शन में है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें आपके पास सेकंड फॉर्म है, दैट इज मेड, यानी आपका आंसर ए सही हो जाता है। तो आपको यहीं से देखना है कि किस प्रकार से शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे। ये भी 17/7/2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछले साल 2023 में सीजीएल में किसी भी शिफ्ट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए वॉज लाफ्ट, फिर से आपके सामने आया वॉज लाफ्ट, शॉर्टकट लगा के देखेंगे आंसर यहीं से निकल जाएगा, बाद में ऑप्शन से मैच करेंगे। अब यहाँ पे आया वॉज लाफ्ट, तो जब इसको चेक करेंगे तो ये वॉज वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपके क्वेश्चन में मिलेगी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ऐसा आंसर जिसमें सिर्फ लाफ्ट होगा, यानी इसके साथ हैज हैव वॉज वर कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ लाफ्ट होगा। और ये पैसिव वॉइस है, पैसिव से एक्टिव में लेके गया है इसको। तो यहाँ पे कहता है ऑल द क्लास, पहले दर्शना वॉज लाफ्ट एट बाय ऑल हर क्लासमेट्स, ये भी सेम क्वेश्चन सीजीएल 17/7/2023 और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं ऑल हर क्लासमेट्स लाफ्ट एट दर्शना, सेकंड फॉर्म जो हमें चाहिए थी वो यहाँ पे हमारे पास है। और भी ऑप्शंस को देखते हैं, लाफिंग कहाँ से आया, कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, हमने कहा आंसर में तो ये मिलेगा, ठीक है। इज कहाँ से आया, आंसर में तो ये मिलना था। विल कहाँ से आया, बिन कहाँ से आया, और लाफ्ट भी नहीं है, यानी हमने कहा ये वर्ड ढूंढ लेना आंसर आ जाएगा।
अगर आप एक वर्ड को ढूंढ लेते हैं तो आपका आंसर क्लियर निकल के आ जाता है। ए आपका आंसर यहाँ पे क्लियर होगा। तो किसी भी सेंटेंस को आप सोल्व करने के लिए आपको हमारा शॉर्टकट याद होना चाहिए, उससे आप किसी भी सेंटेंस को सोल्व करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 17/7/2023 4th शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बात करें द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, सबसे पहले हमने देखा लव्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अब शॉर्टकट को जब अप्लाई करके देखेंगे तो सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करोगे, तो यहां पे आना चाहिए वॉज या वर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आपका जो आंसर होगा ना उसमें या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा और उसके साथ आएगा लाउड। जहां पे भी आपके पास वॉज या वर में से कोई एक और लाउड है वही आपका ऑप्शन यानी वो आपका आंसर होगा। देखिए पहले में क्या आया, विल लव, विल लव तो यहां पे नहीं, हमें तो ये चाहिए बस, और यहां पे ये नहीं है तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। इज लाउड नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए, हमारा शॉर्टकट ये कहता है हमें ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वहां पे ये भी नहीं होगा। द परफॉर्मेंस वॉज लाउड ये हो सकता है और यहां पे भी वॉज लाउड। अब आपने देखा कि दो ऑप्शन ऐसे आए जहां पे आपके पास ये भी सही हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा एक सही है? जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे आप दोनों को थोड़ा सा और आगे पीछे पढ़ के देखेंगे। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको आप सब्जेक्ट में लेके आएंगे। हर परफॉर्मेंस, हर से यहां पे दा कैसे हुआ, यानी यहां पे हर परफॉर्मेंस था और द परफॉर्मेंस कैसे हुआ? ऐसा तो कोई रूल नहीं बनता है कि हम चेंज कर दें, तो यानी ये भी ऑप्शन यहां से हटा दिया जाता है और यहां पे बनेगा हर परफॉर्मेंस वॉज लव्ड बाय द ऑडियंस। तो इस प्रकार से चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, इज बिल्डिंग, देखिए सीधा आंसर बता देते हैं पहले, उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे। इज एम आर एज इट इज रहेगा, यहां पे इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, इन तीनों में से एक आएगा क्योंकि जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इन तीनों में से कोई भी एक होगा, वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास बीइंग होगा, शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस और बिल्ट होगा, ये आपके पास आएगा। और सेम 18/7/2023 एसएससी सीजीएल और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन 18/7/2023। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बिल्ट, देखिए इज एम आर बीइंग बिल्ट पहले ऑप्शन में वैसे तो ये क्लियर निकल के आता है, लेकिन सेकंड को भी पढ़ के देखते हैं। हैड बिल्ट, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बनता है शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने का रीजन क्या है, किस प्रकार से आप उसे यूज करेंगे। हैज बिल्ट नहीं होगा, हैज बीन बिल्ट नहीं होगा। देखिए सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद वहीं से हम डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए आपके पास ये शॉर्टकट होना चाहिए, आपको उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब आपको ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप ऑप्शन पे जाएंगे चारों को पढ़ के देखिए, नहीं, बिना ऑप्शन को पढ़े यहां पे मैं पहले आपको आंसर लिख के दे रहा हूं, उसके बाद हम आंसर पे जा रहे हैं। तो यहां पे आप भी ऐसा करके देख सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको वो शॉर्टकट याद होना चाहिए, वो 3 लाइनें आपको याद होनी चाहिए और इन 3 लाइन पे पूरा वॉइस चैप्टर ही खत्म हो जाता है, वॉइस में कुछ बचता ही नहीं है, चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है इन 3 लाइनों से। अगर ये 3 लाइनें आपको याद है तो फिर भी कोई डाउट है मैं फिर से बता दूंगा उसमें, अगर आपको कोई डाउट आता है तो यहां पे इसमें हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं। सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 18/7/2023 सेकंड शिफ्ट। मोस्टली क्वेश्चंस हमने ऐसे लिए हैं जो पिछले साल सीजीएल में पूछे गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शिफ्ट किसी में भी, लेकिन पिछले साल लगभग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यानी प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहां पे लिए गए हैं। देखिए अब कहता है वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां से पता लगता है कि पैसिव वॉइस में बना के दिया है पहले ही। कहता है वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, आपको ढूंढना क्या वो बता देता हूं। सबसे पहले तो बीइंग आया, यानी एक ऑप्शन आपका ऐसा मिलेगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग,
और यहां पे उससे पहले वॉज या वर मिलेगा। जिस भी ऑप्शन में आपके पास ये होगा ना, मैंने ऑप्शन को पढ़ के भी नहीं देखा है वैसे, वॉज वर और डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा, वो आपका आंसर है चारों में से। फर्स्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, वर डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये तो दोनों मिले, इसमें ये इसमें ये, उस पर भी बात करेंगे। वर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हमने नहीं कहा कि मिलेगा, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिंग वाला सही होगा, तो सी हमारा आंसर नहीं है। वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी हमारा आंसर नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो इन दो में से कौन सा एक सही होगा। वापिस आते हैं उसी सेंटेंस पे। द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू हर फ्रेंड्स। यहां पे आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। यानी आपके पास जो यहां सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपको यहां पे फिर से देखिए, इसमें दिया गया द कार्ड्स, ये था सी, और इसमें दिया गया हर फ्रेंड्स, पहले और दूसरे में से आंसर था। तो यहां पे अगर दोनों में से देखें तो बाय हर है, तो हर को किस में चेंज करेंगे, सी में, ना कि हर फ्रेंड्स। सी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स टू हर फ्रेंड्स, तो यहां पे बनेगा सी के अकॉर्डिंग। सी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग या फिर वर डिस्ट्रीब्यूटिंग में से एक होगा, लेकिन यहां पे डाउट क्या आया, वॉज वाला भी दिया है, वर वाला भी दिया है। फिर वहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि इससे बनाया है या फिर इससे बनाया है, और इससे सही बनेगा टू हर फ्रेंड्स से, ये बनेगा नहीं। अभी इन चार में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो टू हर फ्रेंड्स से बन सके। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, फिर से सेम, 18/7/2023 एसएससी सीजीएल थर्ड शिफ्ट ओपन्ड, यानी ये है आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी आपका आंसर यहां पे मिलने वाला है वॉज या वर और उसी के साथ ओपन्ड, ये आपका आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में आपका ये आंसर है वही आप कह सकते हैं। वॉज ओपन्ड, ठीक है। ओनली ओपन, ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। बीन ओपन, ऐसा भी हमने नहीं कहा, ये भी गलत है। ओपन्ड ओनली, ऐसा भी हमने नहीं कहा, ये भी गलत है। यानी आपको तो ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। और ये तो मैं आपको चारों दिखा रहा हूं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन जब आपको शॉर्टकट पता है ना, जब आप एग्जाम में बैठे हैं, मैं कहता हूं अगर आपको 20 सेंटेंसेस सोल्व करने हैं तो 2 से 3 मिनट का आपका काम होगा। आप डायरेक्ट देखेंगे वॉज वर ओपन वाला कौन सा आंसर है, वॉज ओपन ये आंसर है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। इतना सा काम आपको करना होगा, लेकिन कंडीशन फिर से वही है कि आपको वो शॉर्टकट आना चाहिए। कंप्लीट चैप्टर 3 लाइनों में खत्म हो जाता है। देखिए यहां पे आया नोज, यही तो आपको बताएंगे कि यहां पे आंसर क्या आएगा। आपके पास आया नोज, और जब नोज आया ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, जब यहां पे आएगा तो आपका आंसर होगा इज या आर, और नो की थर्ड फॉर्म नॉन, ये आपका आंसर होगा। यानी जिस भी ऑप्शन में आपके पास इज या आर नॉन है वही आपका आंसर है। देखिए वॉज नॉन, हमने कहा इज और आर में से होना चाहिए, वॉज वाला नहीं होगा, ठीक है। इज नॉन वाला हो सकता है, नॉन नहीं, हमने कहा इज एम आर में से एक होना चाहिए, सिर्फ नॉन वाला भी नहीं होगा। हैज नॉन नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका आंसर सामने है। हमने कंप्लीट सेंटेंस को रीड भी नहीं किया है, तो यहां पे आप कह सकते हैं शाहबाज इज नॉन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, कुछ इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। और 18/7/2023 फोर्थ शिफ्ट सीजीएल, सेम पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे कहता है कि द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, इज लॉन्चिंग। आपका जो आंसर आएगा ना, इज एम आर, मैं इज एम आर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर भी बताया जा सकता है। और यहां पे लॉन्च इज एम आर, उसी के साथ आपका आएगा बीइंग और लॉन्च्ड। इज एम आर बीइंग लॉन्च्ड जिस भी ऑप्शन में है वो आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा।
इज एम आर बीइंग लॉन्च्ड जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी क्या विल बी लॉन्च्ड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर इससे अलग आपका कोई आंसर नहीं होगा, आप किसी भी टाइप में चले जाएं, इससे ज्यादा आपका कोई आंसर नहीं हो सकता। इज बीइंग लॉन्च्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इज बीइंग लॉन्च्ड हो सकता है, बट हम चारों ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे। यहां पे लॉन्चिंग दिया गया है डायरेक्टली, नहीं हो सकता है, और विल लॉन्च नहीं हो सकता है। और जब आप तीन ऑप्शन को गलत निकाल देते हैं तो आपके सामने कंप्लीट पढ़ने का ऑप्शन भी नहीं बचता है। अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। इस पैटर्न पे आपको सोल्व करके देखने हैं। और अगर यहाँ पे भी बात करें तो ये 18 की बजाय 19/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीजीएल, सेम क्वेश्चन सीजीएल के। यहाँ पे इज ही नॉट ड्राइविंग ए कार, इज ड्राइविंग, ये आया है। जब आपका आंसर आएगा ना, नोट को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। इज एम आर, नोट एज इट इज आंसर में भी मिलेगा, क्वेश्चन में है तो आंसर में भी मिलेगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। और यहां पे ड्राइविंग है तो यहां पे आएगा बीइंग, और ड्राइव ड्रो ड्राइवन थर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर होगा। इज एम आर में से कोई एक, उसी के साथ बीइंग और ड्राइव की थर्ड फॉर्म। देखिए वॉज नॉट ड्राइविंग, और याद रखना नोट यहां पे भी है और नोट आपके आंसर में भी आएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है इनमें से मैच करना है। तो हमने कहा वॉज तो नहीं मिलेगा, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। अब यहां पे कहता है इज अ कार नॉट बीइंग, देखिए इज है, बिल्कुल है, बीइंग है, बीइंग भी है, और उसी के साथ ड्राइवन है, ड्राइवन भी है। यानी ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन हम सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखेंगे। इज है लेकिन बीन नहीं होना चाहिए था, बीइंग होना चाहिए था, और ड्राइवन भी है। यानी डाउट कहां से हुआ? इससे हो जाता है। डज नॉट ड्राइव नहीं हो सकता है। यानी आपने देखा कि इज बीइंग ड्राइवन किस ऑप्शन में है, और इज अ कार नॉट एज इट इज यहां पे भी था और यहां पे भी आया बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो इसी प्रकार से, और यहां पे भी एसएससी सीजीएल 19/7/2023 सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट कहता है मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, पैसिव वॉइस इज कवर्ड। हमें तो वर्ब को फाइंड आउट कर लेना है, और वर्ब ही आपका आंसर देगी। यानी आपको जो आंसर बताएगी वो वर्ब बताएगी। अगर आप वर्ब को फाइंड आउट नहीं कर पाए तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। एसएससी सीजीएल 19/7/2023 थर्ड शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन सारे क्वेश्चंस 2023 यानी प्रीवियस ईयर से हैं। इज कवर्ड, इसका मतलब इज कवर्ड अगर पैसिव वॉइस में आया है, अगर इज कवर्ड पैसिव वॉइस में आया है, तो इसका मतलब है यहां पे आपके पास होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ये आपका आंसर मिलेगा। यानी या तो आपके आंसर में मिलेगा कवर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मिलेगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कवर, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मिलेगा कवर्स। इनमें से आपको देखना होगा। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, तो वाटर इज कवरिंग ऑप्शन में हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता है, नहीं होना चाहिए। हैज बीन कवरिंग रूल को क्वालिफाई नहीं करता है, नहीं होना चाहिए। कवर्स शायद हो सकता है, क्योंकि हमने कहा था कवर्स ऑप्शन में मिलेगा। और हैज कवर्ड नहीं करता है, नहीं मिलेगा। तो यहां पे अब पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, लेकिन अब आप चेक कर सकते हैं वाटर कवर्स। अब वाटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग कवर्स वाला आंसर आपका सही है। मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस, तो इसी के अकॉर्डिंग आप हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं सेम पैटर्न से। अब यहाँ पे कहता है हैड नॉट बीन पोस्टेड, पैसिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव में चेंज करना है। हैड नॉट बीन पोस्टेड, तो यहाँ पे कहेगा हैड और उसी के साथ कहेगा पोस्टेड, और नोट बीच में एज इट इज आएगा, उसका कोई यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता है। बिना नोट, यानी नोट अगर दिया है तो एज इट इज लगाना है। हैड नॉट पोस्टेड जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। यानी हैड होगा, उसके साथ नोट होगा और फिर पोस्टेड होगा। हैड नॉट पोस्टेड फर्स्ट में एज इट इज है। हैज नॉट पोस्टेड जो कि गलत आंसर है। हैव नॉट बीन पोस्टेड गलत आंसर है। और हैड नॉट पोस्टेड, देखिए दो आपके ऐसे ऑप्शन हैं
हैड नॉट पोस्टेड और हैड नॉट पोस्टेड, यानी अब इनमें से एक आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक सही है। फिर से पढ़ते हैं, द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय मिस्टर गुप्ता। यहाँ पे कहता है मिस्टर गुप्ता हैड नॉट पोस्टेड द आर्टिकल, और मिस्टर गुप्ता स्टिल तो नहीं है कहीं भी सेंटेंस में, बिना बात स्टिल लगाने का कोई यहाँ पे रीज़न नहीं बनता है, इसलिए जो स्टिल की वजह से हमने इस आंसर को भी यहाँ से एलिमिनेट यानी हटा दिया है, इसको यहाँ से हटा दिया और आपका राइट आंसर बनता है ए। और ये भी एसएससी सीजीएल 19/7/2023 फोर्थ शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जिसकी हम बात करें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड, हैड पास्ट, ये है। जब आपका आंसर आएगा ना, तो मैंने पहले भी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी, हैड बीन पास्ट, ये आपका आंसर होगा। हैड सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, 2 सेंटेंस को जोड़ दे, 3 को जोड़ दे, आपको तो वर्ब को पकड़ लेना है, उससे आपका आंसर निकल के सामने आएगा। हैड पास्ट, हैड बीन पास्ट वाला आपका आंसर होगा। चेक करते हैं, और ऑलरेडी जो लगा हुआ है एज इट इज लगा ही रहेगा। हैड पास्ट, बीन नहीं आया कहीं भी, बीन ना आने की वजह से हमने मान लिया ये आपका आंसर नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 19/7/2023 फोर्थ शिफ्ट से लिया गया है। यहाँ पे बात करता है वॉज ऑलरेडी पास्ट, हमने तो लिखा है हैड बीन पास्ट होना चाहिए, यानी वॉज ऑलरेडी पास्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। बीइंग पास्ट, बीइंग नहीं, हमें बीन चाहिए, बीन, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यानी 3 को आपने गलत निकाल दिया, फोर्थ पे वैसे जाने की जरूरत भी नहीं बचती। हैड बीन पास्ट, ऑलरेडी एज इट इज, और बाकी सेंटेंस आप एज इट इज पढ़ सकते हैं। अ डिक्री हैड ऑलरेडी बीन पास्ड बाय द रूल ऑफ द कम्युनिटी अगेंस्ट दैट डिसीजन, ये आपका आंसर बनता है। और मैंने आपको पहले ही बताया इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट कर देना है। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन, he didn't eat a single morsel of food at his daughter's wedding, और यहाँ पे फिर से सेम एसएससी सीजीएल 20/7/2023 और फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है did not eat, didn't, देखिए did not eat। अगर यहाँ पे भी बात करें हम आंसर की तो कैसे निकल के आएगा, डिड है, डिड को हटा के और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, was या फिर वर, और उसी के साथ ईटन, वोज या वर, उसी के साथ ईटन, और यहाँ पे नोट दिया गया है तो इनके बीच में नोट भी एज इट इज आएगा। वहाँ पे तो कोई डाउट है ही नहीं, अगर नोट आपको दिया है तो एज इट इज उसे यूज कर देना है। तो हमें क्या चाहिए, वोज वर ईटन, यहाँ पे क्या है, इज नोट ईटन, हमें इज नहीं चाहिए था, हमें चाहिए वोज, यानी यहाँ पे आंसर गलत होगा। वॉज नॉट इटन, वॉज नॉट इटन, हमें यही चाहिए था वैसे, वॉज नॉट इटन, लेकिन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कैन नॉट बी इटन, हमें कैन तो नहीं चाहिए, कैन का तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बनता है कि हमारे पास कैन वगैरह कुछ भी ऐसा वर्ड आए, नहीं होगा। और यहाँ पे कहता है वॉज बीइंग इटन, बीइंग भी हमें नहीं चाहिए था, हमें बीइंग का यूज़ भी यहाँ पे नहीं करना था, हमें चाहिए वॉज वर या उसी के साथ इटन, और हमारा वॉज नॉट इटन, ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको ये सेंटेंसेस करके देखने हैं। जब आप शॉर्टकट को समझ जाएंगे ना, सबसे पहले आपको बेसिक शॉर्टकट एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, फिर आप बिना ऑप्शन को पढ़े अपना आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर शॉर्टकट में भी कोई डाउट है तो भी आप बता सकते हैं, एक बार फिर से इसे रिपीट किया जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 20 सेंटेंसेस फिर लेके आएंगे, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस जैसे कि अभी आपने देखे हैं। थैंक यू।